दो छोटे बालक जिनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनके सामने अयोध्या की विशाल सेना खड़ी थी। सेना में हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे महान योद्धा थे। फिर भी कोई उन दोनों को पराजित नहीं कर पाया। आखिर वे दोनों कौन थे, आइए जानते हैं। यह अद्भुत कथा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ। प्रजा सुखी थी, लेकिन कुछ लोगों ने माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाए थे। राजधर्म का पालन करते हुए श्री राम ने भारी मन से माता सीता को वन में भेज दिया। वन में महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वही माता सीता ने दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म दिया, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि दोनों का पालन पोषण किया। उन्होंने वेद, धनुर्विद्या, शास्त्र, नीति और धर्म की शिक्षा दी। दोनों बालक साहसी, विनम्र और अत्यंत पराक्रमी बने, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि उनके पिता स्वयं अयोध्या का राजा श्री राम है। कुछ समय बाद भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक सुरक्षित घोड़े पूरे राज्य में घूमता था। जिस राज्य या व्यक्ति ने उस घोड़े को रोक लिया, उसे अयोध्या की सेना से युद्ध करना पड़ता था। घूमते घूमते वह अश्वमेध का घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने घोड़े के माथे पर लिखा संदेश पढ़ा और धर्म के अनुसार उसे रोक लिया। उन्होंने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया। जब अयोध्या की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि दो छोटे बालकों ने अश्वमेध का घोड़ा रोक रखा है। सैनिकों ने उन्हें समझाया कि यह अयोध्या का महाराज श्री राम का घोड़ा है, इसे तुरंत छोड़ दो। लेकिन लव और कुश ने उत्तर दिया, यदि यह धर्म की परीक्षा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। पहले साधारण सैनिक आगे बढ़े, लेकिन लव और कुश ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि सभी आश्चर्यचकित रह गए। यह समाचार शत्रुघ्न तक पहुंचा। उन्होंने स्वयं युद्ध किया, लेकिन दोनों बालक को पराक्रम के सामने टिक ना सके। फिर भरत आए। उन्होंने पूरी शक्ति से युद्ध किया, फिर भी विजय प्राप्त न कर सके। जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने लगा कि अब युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन लव और कुश ने अत्यंत सम्मान के साथ उनका सामना किया। दोनों ने ऐसे ही दिव्य अस्त्र चलाए कि लक्ष्मण भी कुछ समय के लिए युद्ध में अहसास हो गए। सभी योद्धा यह देखकर चकित थे कि ये दो बालक आखिर है कौन। अंत में हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि वे बिना किसी हानि के दो बालक को रोक देंगे, लेकिन लव और कुश केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई कि हनुमान जी भी कुछ समय के लिए युद्ध में रुक गए। हनुमान जी को यह अनुभव होने लगा कि इन दोनों बालकों में कोई दिव्य रहस्य छिपा है। जब यह समाचार भगवान श्री राम तक पहुंचा तो वे स्वयं युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि भी वहां पहुंचे। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु अब युद्ध रोक दीजिए। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने सत्य प्रकट किया कि लव और कुश भगवान श्री राम और माता सीता के ही पुत्र है। यह सुनकर पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। लव और कुश भी भावुक हो उठे। उन्हें पहली बार ज्ञात हुआ कि जिनके विरुद्ध वे युद्ध कर रहे थे वे उनके अपने पिता है। कथा के आगे प्रसंगों ने माता सीता सभा में अपनी पवित्रता की पुनः पुष्टि करती है और अत्यंत पृथ्वी माता से प्रार्थना कर धरती में समा जाती है। यह रामायण के सबसे धार्मिक प्रसंगों में से एक माना जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची ज्ञान, अनुशासन और धर्म का पालन किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है। साथ ही परिवार, सत्य और कर्तव्य का महत्व जीवन में सर्वोपरि है। यदि आपको भगवान श्री राम और लव कुश की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही पौराणिक यह प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूला।
तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।